प्यारे बच्चों, आज असी क्लास 11 सब्जैक्ट मैथमेटिक्स ਦਾ ਦਸੰਬਰ एग्जाम का सैक्शन डी स्टार्ट करांगे। इट इज़ 6 मार्क्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन 14 देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पेपर च आई जाता वा। ये तुहानूं प्री बोर्ड भी आ सकता वा तो फाइनल एग्जाम भी ये क्वेश्चन आने के चांसिस पूरे नहीं। तो शुरू कर देने आपां क्वेश्चन नंबर 14 तो। आप लिखांगे लैफ्ट हैंड साइड कोस 10 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 50 डिग्री तो कोस 70 डिग्री। देखो सानू पता है कि साढ़े कोल जी टेबल च वैल्यू होंदियां ने 0 डिग्री, 30, 45, 60 से 90। ठीक है, इस सिर्फ आप इको वैल्यू पा सकते हैं। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू क्योंकि सानू ये टेबल च मिल जाती वैल्यू। कोस 30 √10/2। ठीक है, मेरी वैल्यू भर दो √10/2। तो देखो तिना 1 2 3 तिना छोटा एंगल किहड़ा वा 10 डिग्री। इनू बाहर रख लो। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर की देखा होगा, देखो आ क्वेश्चन इत्थे आ गया ना। ब्रैकेट के अंदर आओगे साढ़े कोल जिहड़े एंगल सानू मतलब कह सकते वड्डे एंगल दोनों है 70 तो 50। फस्ट नंबर तो 70 लिखांगे आपां। जिहड़ा छोटा एंगल का कोस आप बाहर रख लिया, कोस 70 डिग्री तो कोस 50 डिग्री। फस्ट नंबर पर कोस 70 डिग्री, सैकेंड नंबर पर कोस 50 डिग्री। छोटा एंगल बाहर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन इदा स्टार्ट करना आपां। देखो साढ़े को ना ये साढ़े को कोस ए है तो कोस बी है। नोट द फार्मूला 2 cos A cos B। इट इज़ cos A प्लस B cos A माइनस B। ठीक है, ये फार्मूला बेटा जी याद कर लो। इस ये भी फार्मूला ये होंगे सी टी फार्मूला का उल्ट। लेकिन एक बेटा फार्मूला आप अप्लाई तो करा जे साढ़े को इतने 2 होएगा। देखो इतने 2 है ना साढ़े को, फार्मूले 2 है साढ़े को। लेकिन इतने 2 है नहीं, इदा करना पैना सानू 2 आप लगाना पैना। 2 इतने आप लगा लिया। जे 2 नाल जे गुणा की है तो सानू 2 नाल की करना पैना, इतने डिवाइड भी करना पैना। ठीक है, बैलेंस हो गया ना। 2 जे मल्टीप्लाई करेंगे 2 नाल डिवाइड भी करना पेगा। हुण आप फार्मूला लगा सकते हैं। बाहर कितना आ गया, देखो बाहर आ गया, इनू गुणा कर लो। ऊपर √10 नहीं रहना साढ़े कोल, 2 × 4 आ जाना वा। तो कोस 10 साढ़े को हैगा ही पहले ही। हूँ नवा फार्मूला इज़ 2 cos A cos B। नोट करो, दिस इज़ A 70 एंड दिस इज़ B 50। साढ़े A कितना वा 70 डिग्री, B इजकल कितना वा साढ़े को 50 डिग्री। तो फार्मूला देखो कि साढ़े को फार्मूला 2 cos A cos B इज cos A प्लस B एंड प्लस cos A माइनस B। ठीक है, A इज 70, B इज 50। 70 डिग्री प्लस कितना गया 50 डिग्री। इतने है 70 डिग्री, A माइनस B माइनस 50 डिग्री। √10/4 cos 10 डिग्री। ये बन गया साढ़े को cos 120 डिग्री। इनू प्लस कर लो तो ये बन गया cos 20 डिग्री। ठीक है, हम देखो साढ़े को cos 120 डिग्री वैल्यू हमें पता करनी आती है। वो किस तरह पता करेंगे, देखो आप cos 120 डिग्री में आप लिखांगे cos 180 माइनस 60, या फिर कर लो 90 + 30 कर लो, 90 + 30। ये भी ठीक है। ठीक है, हूँ पता है कि 90 विच कितना ओड मल्टीपल है 90 विच, cos का बन जाना साइन। ठीक है, तो किहड़े क्वाड्रेंट देखो 90 इत्थे आ जांदा वा, 0 इत्थे आ जांदा वा, प्लस 30 मतलब सैकेंड क्वाड्रेंट। 90 विच कुछ प्लस करांगे कितना आएगा, इट इज़ ना सैकेंड क्वाड्रेंट जाना वा। ठीक है, 90 + 30 इत्थे कितने आऊगा। ठीक है, दैट इज़ 120 डिग्री कितने आऊगा, देखो नोट करो इत्थे आऊगा साढ़े को। ठीक है, 120 डिग्री। सैकेंड क्वाड्रेंट
ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸੀਕਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਣਾ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸਾइन 30 इज़ 1/2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਜ਼ 120 डिग्री वाली कितनी आनी, देखो नोट करो, इट इज़ -1/2, ठीक है, क्लियर है राइट। क्लियर, हम वैल्यू पता च देखो की है साढ़े को √10/4 कोस 10 डिग्री तो कोस 120 डिग्री वैल्यू होंगी साढ़े को हुणी पता की आप -1/2, ठीक है, हुणी पता की आप चैक कर सकते आप, दैट इज़ कोस 120 डिग्री -1/2, ठीक है, क्लियर है। ये असी पहली भरती उपर साढ़े को कोस 20 डिग्री नाल है इदा साढ़े को। हुण फिर आप नैक्सट स्टैप की है, इनू मल्टीप्लाई कर लो, इनू इन्ना मल्टीप्लाई कर लो, मीनस -1/2 इंटू कितना है कोस 10 डिग्री, ठीक है। फिर इनू इन्ना मल्टीप्लाई कर लो, पहला कोस 20 फिर कोस 10, ठीक है राइट। थोड़ा नीचे कर देने आप वैल्यू नू, देखो नोट करो साढ़े को कितना है √3/4। देखो सानू फिर ना असी इतने फॉर्मूला साढ़ा फिर बनता पे, देखो फॉर्मूला दैट इज फॉर्मूला इज 2 cos A cos B cos A + B प्लस cos A - B, ठीक है। फॉर्मूला ताई लगा सकते आप जे साढ़े को इतने की होगा, जो 2 है साढ़े को, जो साढ़े 2 है नहीं है, इदा करते हैं सानू फिर 2 बनाना पैना। वो कितना बनावे, देखो आप 2 नाल डिवाइड कर लो, 2 नाल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्लियर है। बाकी उद्दी रहना साढ़े को, मैंने की करेंगे आप देखो 2 नाल डिवाइड कर लिया, मैं इतने 2 नाल मल्टीप्लाई कर लिया। हुण 2 नूं अंदर भेज देंगे, ठीक है। हूँ आप अंदर भेजा आप नोट करो, आड़ा 2 है ना साढ़े को, इनू इन्ना मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनू इन्ना मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आ इन्ना मल्टीप्लाई हो गया कितना है √10 कितना है 8 आ गया। हूँ मल्टीप्लाई करो 2 नूं कर मल्टीप्लाई करो -1/2 कोस 10 नाल, ठीक है, इनू मल्टीप्लाई करते ना, इनू मल्टीप्लाई करो 2 cos 20 cos 10, ठीक है। साढ़े को कटिंग हो रही है, 2 ना 2 कट गया राइट, √10/8 आ गया, इतने बच गया साढ़े को -cos 10 डिग्री। फिर का फॉर्मूला थे, फॉर्मूला इज cos A + B प्लस cos A - B। एक ना A, दिस इज A एंड दिस इज B, A + B A - B, ठीक है। बड़े एक सवाल एक बार कर लेना, तो इन्होंने 7-8 सवाल है सारे हम कर मतलब अपने कर सकते हैं। वैसे अगर ये तुहानू समझ आ गया सवाल, इको मैथड सारे है वा, डैट इज़ इट इज़ cos 30 डिग्री बन गया है, ठीक है, ये cos 30 डिग्री, एक बनना बन गया साढ़े को cos 10 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। आप करना देखो कि हूँ देखो ना आया √10/8, ठीक है, इतने आना -cos 10, अरे कट गया, अरे कटिंग हो रही है, अरे कट गया, साढ़े रह गया cos 30 डिग्री, बड़ी cos 30 इज
√10 बटा 2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, तो √10 × √10 कितना लिखा गया, इतने कर लेने आप इधर ही कर लेने √10 × 10 10 आ गया, तो ये कितना आ गया साढ़े को 16। दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम प्री बोर्ड भी आ सकता वा। ठीक है, स्टैप देखो सेम ही है कि किया आप पहला 2 ने मल्टीप्लाई 2 ने डिवाइड किया, जी वैल्यू थोड़ा पता है आप बाहर काट ली, फिर ए बी फॉर्मूला लगाता आप 2 cos A cos B का फॉर्मूला। ठीक है, लगवाने तो बाद cos 120 की वैल्यू भरती आप दोबारा देखो फॉर्मूला फिर फॉर्मूला लग गया साढ़े को। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर 3/16 जो को प्रूव करना सीगा। दिस इज द राइट हैंड साइड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार दोबारा करो तो नाल सम होर भी ट्राई करो अपने आप ना। क्वेश्चन 14 द और पार्ट, sin square x प्लस sin square x प्लस 60 प्लस sin square x माइनस 60 इक्वल टू 3/2। ठीक है, 14 ओवर पार्ट sin square x प्लस 60 sin square कितना साढ़े को x माइनस 60। ठीक है, इसी प्रूव करना इक्वल टू 3/2 राइट। देखो साढ़े को ना फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला इज नोट दिस फॉर्मूला sin square x इट इज़ 1 माइनस cos 2x ओवर 2। ठीक है, मीनस एंगल डबल रहता वा, असी करना कुछ नहीं। देखो इतने 1 माइनस cos 2 लिख लेना पहला आप। ठीक है, अपॉन 2 सारा चाहता है इधी। देखो 1 माइनस cos मतलब एंगल डबल होना सिंपल साढ़े को, एंगल डबल करना आप सिर्फ हमला बाकी वही ना 1 माइनस cos की देखो रहे थे डबल हो रहा है, एंगल डबल है ना देखो, देखो डबल नहीं हो रहा। देखो नोट करो इतने एक्स का ये 2x हो गया, मतलब 2x आना साढ़े को, तो एरा डबल कर दो कितना आया 2x एना डबल है तो एरा आया ना 120। इधर भी डबल कर दो, देखो 2x माइनस कितना आया 120। ठीक है, 60 डबल 120 हो गया, सिंपल डबल करता अकॉर्डिंग दिस फार्मूला। ठीक है, हम देखो 2 एल्सियम आ गया साढ़े ऊपर आ गया 1 माइनस cos 2x माइनस cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x प्लस 120 डिग्री 1 माइनस cos 2x माइनस 120 डिग्री। ठीक है, सिंपल पर लिख लिया आप सारा। देखो साढ़े की आया कि इतने 1 2 तो 3 ये बन गया साढ़े को 3 बन गया। ठीक है, तो इन्हें देखो इन्हों च माइनस बाहर कर लो तीनों चो। ठीक है ना, असी माइनस बाहर कर लेने इन्हों चो, ये चो ये चो। ठीक है, सारे माइनस आ रहे हैं ना, माइनस बाहर आ गया, इतने आ गया cos 2x आ गया पहला प्लस से इधी cos 2x प्लस 120 डिग्री ये भी प्लस है ना, cos 2x माइनस 120 डिग्री ये भी किया ना प्लस। ठीक है, अपॉन 2 आ गया। हूँ देखो अपन लाना सी डी फॉर्मूला थे 10 इधी रहन दो cos 2x असं लावे सी डी फॉर्मूला, तो ये साढ़े को सी है, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, फॉर्मूला साढ़े होंगे cos c प्लस डी का होंगे 2 cos c प्लस डी ओवर 2, 2 cos c प्लस डी ओवर 2, फिर cos c माइनस डी ओवर 2। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना पता कितने, ये पर लाना ये दोवां च, दिस इज सी एंड दिस इज डी। 2 cos c प्लस डी मतलब 2x है, 2x देखो नया 2x प्लस नया 120। ठीक है, इन्ना आ गया साढ़े को सी हो गया, तो प्लस कितना डी कितना 2x माइनस 120। ठीक है, डी साढ़े को सी कितना वा 2x प्लस 120, डी कितना साढ़े को
2x माइनस 120, ठीक है, राइट। सही कर दें थोड़ा यार, ये आना इतने साढ़े को 2x माइनस 120, ठीक है, क्लियर है। राइट, साढ़े को आ ब्रैकेट है, एंगल ही ब्रैकेट है साढ़े को, एक हाँ बड़ी ब्रैकेट साढ़े को है, ठीक है, दिस इज कंप्लीट ब्रैकेट, ये बड़ी, ठीक है, राइट। आप करना देखो कि ये है 3 माइनस कितना आया कोस 2x 2 कोस, देखो ये बन गया साढ़े को, ठीक है, ये बन गया साढ़े को 2x, हाँ बोला 2x प्लस 120, मैं अपना ब्रैकेट ओपन कर दी पर माइनस 120 ओपन कितना साढ़े को आ गया 2 आ गया, ठीक है। यदि कोस हूँ आ देखो आ वाले दोनों आधा कर लेना पर प्लस कर ले, हूँ आ देखो आ वाले दोनों 2x प्लस कितना आ गया 120 माइनस कितना आया 2x हो गया माइनस हो गया, ओपन ब्रैकेट प्लस 120 अपॉन 2, ठीक है। साढ़े कंप्लीट ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट भी साढ़े को आनी है, ठीक है, अपॉन साढ़े को 2 चलता पे साढ़े को 2 बाहर ही कर लो मैं, तो कोई बात नहीं, लगा लेने पैंती। हूँ देखो की हो रहा साढ़े को थे, नोट करो कटिंग हो रही, कटिंग देखो इन्ना कट गया साढ़े को 2x ना 2x कट गया, 3 माइनस कितना आया कोस 2x 2 कोस ना देखो आया 2x ना गया 4x अपॉन 2, कोस देखो कितना आया 120 कितना गया 240 ओवर 2, अपॉन 2, ठीक है। थ्री माइनस कोस 2x आ गया, एक कट गया देखो 2 कोस 2x, एक ना गया साढ़े कट के 120 कोस 120, ठीक है। देखो आगे करना पा की है सानू पता कोस 120 वैल्यू कितनी दी है, तुम पहले सवाल दसी वैल्यू ये तो दी है ना साढ़े को सेम 2 कोस 2x, तो कोस 120 वैल्यू मैंने दसी पहले, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू, ये वैल्यू साढ़े को दी है कोस 120 की -1/2, इतने भर दी डेट इज -1/2 अपॉन साढ़े को 2 है, ठीक है। 3 माइनस कितना है कोस 2x, जो कटिंग हो रही थे कटिंग कर लो, 2 ना 2 कट गया, ये आना माइनस कितना आ गया माइनस कोस 2x आ गया, कितना आ गया माइनस कोस 2x अपॉन 2 आ गया, ठीक है, ये कट गया ना, ठीक है, ये कट गया तो वह क्या रहेंगे अपन देखो साढ़े को आ गया 3/2 आ गया आंसर, दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड, ये आप प्रूव कर लिया, आंसर इज 3/2, चेक करो आंसर इज 3/2, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राफिकली सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़। देखो साਡਾ पहला स्टेप ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि 4x + 3y ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ मतलब ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ गिवन है, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ 0 ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, x = 3 ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ मतलब ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यह मतलब साडा होंदा वा लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है।
हुण मेन साढ़े को ए वाला तो ए वाला, ठीक है। की करना आप एक्स ते वाई दो आप 90 बनाते, एक बारी आप एक्स 0 पुट करना, एक बारी वाई 0 पुट करना, एक बारी एक्स, एक बारी वाई 0, ठीक है। देखो जो आप ये एक्स की वैल्यू भरांगे 0, हाँ 0 बन जाना, वाई साढ़ा ना 60/3 कितना है ना 20 है ना, कितना ना 20, ठीक है। दिस इज 20, क्लियर है। फिर दोबारा पर एक बारी हम वाई 0 भरांगे आप 60 आया 0 बनना पूरा, एक्स का 60/4 कितना आया 15, कितना आया 15, एक आया 15 आया, ठीक है राइट। एक एक्स 0 पर, एक वाई 0 पर है आप, वेरी सिंपल। इच भी सेम देखो, एक्स 0 पर आएंगे आप 0 माने वाई को 0, वाई 0 आना। देखो बेटा ये मतलब जो 0 आया मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस बेटा प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, जो वाई 0 पर आएंगे देखो एक्स 0 पर आ रहा है, वाई 0 आ गया, ये वाई 0 पर आया तो एक्स 0 आ गया, देखो 0/2 0 ही आना, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस मीन तो जो आ वाली प्रॉब्लम आई नहीं ना, तो उस टाइम तक कितना हम देखो आ भी 0 इन एक बार लिख लो, दोवें 0 ही आ रही हैं, एक बार लिख लो पॉइंट, ठीक है। फिर तुहाडे कोल मर्जी होंदी जो मर्जी पॉइंट पुट कर लो एक्स की वैल्यू, वैसे तो भी कोई मर्जी पुट कर सकते हैं इस ना। देखो इतने नोट करो कि इतने आ रहा 15 तो 20 आ रहा, ठीक है, ये नोट करो इस तरह की वैल्यू इतने आ रही ने, ठीक है। वो जी वैल्यू इतने भरनी, कोई कदी वैल्यू भर लो कोई भी जो भी तुहाडे मन च आया वैल्यू भर लो। इदा करते आप भर लें एक्स की वैल्यू 20 भर लें, ठीक है 20 एक्स 20 भर लें आप, ठीक है। जी मर्जी वैल्यू भर सकते आप वैसे 40 माइनस वाई को 0 आया, 40 को वाई, तो ये साढ़े 40 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू को कढ़ ली सारिया, बॉक्स बन गए साढ़े को। तो हम बनाने आप ग्राफ ਇਹਦਾ, हम देखो इदा करोगे 10 20 का कर लें, 10 20 तो 30 का वैल्यू पर मान लेने कोई ग्राफ साढ़ा साड़ी वैल्यू इस तरह वैल्यू साड़ी आ रही है, जो तो कहते 5 का डिफरेंस कर लें, वो भी ठीक है 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। जी देखो 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। पहला साढ़ा आएगा साढ़े को 0 और 20 का लिखा मैंने, पहला पॉइंट साढ़ा आएगा ना 0 और 20, 0 और 20 कितने आएगा देखो, इतने आ गया 0 20, इसी 0 एंड 20। दूसरा पॉइंट क्या आएगा 15 0, 15 0 कितने आएगा देखो 15 से 0, 15 से 0, ठीक है। ज्वाइन कर लो बस, ये बन गई लाइन, ठीक है, दिस इज द लाइन, ओके। ये लाइन का नाम लिख लो पूरी, इस लाइन की है 4x 3y = 60। नेक्स्ट लाइन इज नेक्स्ट लाइन की है दैट इज 2x - y = 0 साढ़े को नेक्स्ट लाइन है। ये 0 0 पॉइंट आ रहा है, कितना आ रहा है साढ़े को 0 0 पॉइंट आ रहा 0 0 पॉइंट, ठीक है। देखो 0 0 पॉइंट आ गया ना साढ़े को। दूसरा पॉइंट 20 0 आ रहा है, 20 एंड 0 20 एंड 40 आ रहा है, 20 एंड 40 सॉरी 20 एंड 40 इन इतने आना वा साढ़े को इतने आ गया 20 एंड 40, ठीक है। एक 0 0 आ गया, एक आया साढ़े 20 एंड 40, ठीक है। लाइन बन गई साढ़े को, ठीक है। ओरिजिन पास करिए ध्यान जरा, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। इस लाइन का नाम की है लिख लो, इस लाइन नाम है 2x - y = 0, ठीक है। नेक्स्ट साढ़े को लाइन रहेगी है डैट इज x = 3, ठीक है। x = देखो वाली लाइन, ये लाइन के पहले y एक्सिस से पहले, ठीक है। हम बताना कि अगर x = a लाइन इज पहले टू y एक्सिस, x3 साढ़े को देखो कितना हुआ
इत्थे आना 3, दिस इज x3, राइट। नाम किया x = 3। तो एक स्केल बना ली लाइन से निकल। हम देखो आप करनी शेडिंग इन्हों की, तो जो आ वाला है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x > 0 y > 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मीनस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट रहना, आप ये सैकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सैकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है तो 4 आप रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तो मतलब ये होंगे साढ़े को। हम आप शेडिंग करनी है जी, किस तरह करेंगे देखो। पहला बारी साड़ी को लाइन है 2x 4x + 3y < 60, ये लिख लो एक बारी 4x + 3y < 60। इस पर पुट आप करा 0 0 ओरिजिन पुट करा आप जिथे x है उत्थे 0 तो y उत्थे 0 पुट कर लो। ठीक है, 0 पुट किया देखो 0 पुट करा इतने भी आप इतने 0 पुट कर लिया, आप भी 0 पुट कर लिया, 0 + 0 बेटा देखो 0 < 60 आ गया। इट इज़ ट्रू और फॉल्स, दिस इज़ ट्रू। ट्रू मतलब ये शेडिंग किधर होगी देखो, ये ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये वाला होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये शेडिंग है नहीं, ये लाइन साढ़े को है, यही लाइन है देखो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन वाल। ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। नैक्सट साढ़े को जी लाइन है उन्हें नोट कर लो, डैट इज़ 2x - y इट इज़ > 0। देखो इस बेटा इस लाइन ध्यान करना आप, क्योंकि ना ओरिजिन से पास करिए आप 0 0 नहीं पुट कर सकते आप। तो एक बेटा तो पॉइंट कोई भी पुट कर लो चो, मान लो आप पॉइंट पुट कर लेने 30,0 जो मर्जी पॉइंट पुट कर लो ऑन x एक्सिस या y एक्सिस। आप x एक्सिस मान लेने 30,0 पुट कर लेने। अगर तो सैटिस्फाई करता इस पॉइंट मतलब ये ट्रू आता आप शेडिंग ये करनी है, जो ट्रू नहीं आता तो शेडिंग ये ओपोजिट। ठीक है, 2 मीनस ऐसे पुट किया आप x 30 हो गया, y 0 हो गया, 60 > 0। दिस इज ट्रू। ट्रू मतलब ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ मतलब इस पॉइंट वाल। ठीक है, इस पॉइंट वाल शेडिंग करनी इस। ठीक है, जो फॉल्स आंदा तो ओपोजिट करनी है आप इस पॉइंट वाल। ठीक है, ओके शेडिंग होगी साढ़े को, ये शेडिंग इधर हो गई, राइट क्लीयर है, इस पॉइंट वाल शेडिंग, राइट। उस तो बाद देखो साढ़े को नैक्सट क्या है साढ़े को x > 3, x 3 तो बड़ा वा। ठीक है, x 3 तो बड़ा साढ़े को। देखो भी आप कर सकते हैं x > 3 लिखना, x > 3 भी आप 0 रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन पास नहीं कर रही। 0 रिपोर्ट करने वाला होंगे कि साढ़े को सिर्फ x ही इतने x तो आ y, x ही पुट होना साढ़े को। एक यार साढ़े को 0 3 बड़ा नहीं होंगे, ये होगा फॉल्स। फॉल्स मतलब ये 0 0 वाल शेडिंग नहीं करनी है, करनी है 0 0 तो परे, मतलब इस साइड, इस साइड। ठीक है, नोट करो साढ़े को आ वाला रीजन आ गया, दिस द फिजिकल आप कह सकते कॉमन रीजन साढ़ा आ गया। इन बस डार्क कर लो, ग्राफिकली सोल्व हो गया। ठीक है, दिस रीजन ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द आंसर, राइट। साढ़ा रीजन क्या देखो नोट कर लो, ये वाला ये वाला ये वाला तो ये वाला। ठीक है, क्लीयर है, क्योंकि ये शेडिंग किधर आई थी, ये शेडिंग इधर आई सी, तो ये शेडिंग किधर आई थी, ये शेडिंग इधर आई सी, तो ये शेडिंग किधर आई थी इधर। ये साढ़ा रीजन ये वाला हो गया। ठीक है, दिस इज आंसर, राइट।